हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम सुमित सारडा है और हम यहाँ आज एक छोटे से मुद्दे के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे अबाउट फेलियर्स इन लाइफ। फेलियर्स इन लाइफ, मैंने श्रम लिखा है। इस बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में कि श्रम वर्ड मैंने क्यों लिखा है। जैसे परिश्रम होता है बेसिकली वो, पर उससे पहले मैं अनअकैडमी की पूरी टीम के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर कई सारे फैकल्टीज़ हर रोज़ आप लोगों के लिए मैराथन सेशंस लेके आ रहे हैं विच आर रियली वेरी बेनिफिशियल। उसका फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छे रहेंगे और आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। मनोज शर्मा सर SCMP लेके आते हैं, अतुल अग्रवाल सर भी SCMP पढ़ाते हैं। मैं गुरु गुप्ता सर की बात करूं, अलीना राइस मैम की बात करूं, दोनों लॉ के मैराथन सेशंस लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। साहिल जैन सर डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड आप लोगों के मैराथन सेशन रहेगा। मेरी बात करूं फिनेंशियल रिपोर्टिंग 18, 19, 20 3 दिन मैं पूरे तरीके से आप लोगों के लिए डेडिकेटेडली अवेलेबल रहूंगा लाइव ऑन यूट्यूब। ठीक है। अभिषेक बंसल सर, मैं जिस पॉइंट पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑलरेडी उन्होंने मैराथन सेशंस लिए हैं विद अमेजिंग रिस्पॉन्स और बच्चे काफ़ी खुश है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है उन सभी सेशंस का। एज इट इज़ ही इज़ अ लेजेंडरी टीचर, मैंने तो ये सब बातें बोलना ही नहीं चाहिए। और मीता मंगल मैम का IDT का सेशन मैराथन का पूरा हो चुका है। तो सारी की सारी फैकल्टीज़ हर रोज़ आपके लिए ये मैराथन सेशंस लेके आ रही है। फैकल्टीज़ हर रोज़ लाइव भी आती है। ये टाइमिंग एक बार देख लीजिए, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है आप उस लाइव सेशन के दौरान फैकल्टी से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं रोज़ 8 बजे आता हूँ, 8 बजे आप आ सकते हैं। कुछ कंसेप्चुअल वीडियोस है जो अब मैं Jan 21 स्टूडेंट्स को तो नहीं बोलूँगा क्योंकि अब टाइम नहीं है कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए, बट May 21 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली इन सब का बेनिफिट लीजिए, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे ये आप सब लोगों के लिए। अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है, वहाँ भी सारे मैराथन सेशंस की लिंक रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। ऐप कैसे इंस्टॉल करते हैं आप सब जानते हैं। अगर आप May 21 या नवंबर 21, May 22 स्टूडेंट हैं, आप रेगुलर बैचेस कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक बैचेस कर सकते हैं। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल एट 24,750। ये सुमित CA कोड यूज़ करने के बाद मिलता है। ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, 8 सब्जेक्ट्स। और अगर आप 24 मंथ सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इट कॉस्ट 36,000 रुपीज़। मोरओवर, अगर फास्ट ट्रैक बैच करना चाहते हैं तो 1 मंथ 3 मंथ सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम बात करने जा रहे हैं आज श्रम की। आपके सामने जिनकी फोटो है ये मसारू इबुका जी है। बाद में बताता हूं मैं आपको कि इन्होंने क्या किया है, क्या है। हमारे टॉपिक का आज का नाम है श्रम। देखिए, श्रम और शर्म में सिर्फ एक ए का फर्क होता है। एक ए डाल दीजिए तो शर्म आ जाती है। ठीक है। एक बात ध्यान रखिए कि श्रम करने में काहे की शर्म, ये बात तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। मैं मुद्दा क्या बोल रहा हूं, आप में से मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो 1 या 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं और थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब यार क्या पढ़ना है, CA अपने को नहीं करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम के लास्ट स्टेज तक पहुंच गए, बस अब एग्जाम सामने है, फिर लगता है नहीं यार अपनी पढ़ाई बराबर नहीं हुई, अपन ने छोड़ देना चाहिए। बात छोड़ने की आती है क्योंकि शर्म आती है। शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे, फिर से फेल हुए तो क्या होगा। मुझे बताइए, आपके सक्सेस में, आपकी मेहनत में क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन है? तो फेलियर से क्या शर्म? श्रम करना तो जरूरी है ना, हमारा काम है श्रम करना। अब सक्सेस मिले या फेलियर मिले, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। इससे डिमोटिवेट क्या होना जिंदगी में, ये हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। एक बात याद रखिए, आज तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, आज तो छोटा सा स्टेज है, आगे जाके ये लड़ाई बहुत लंबी रहने वाली है। आज तो सिर्फ CA है, पता है कि ये कोर्स है, इसमें से पूछेंगे, इससे पास होंगे या इसमें से फेल हो जाएंगे। जब जिंदगी की जंग शुरू होगी ना, तो क्या पास कराएगा और क्या फेल कराएगा आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे, आप कभी शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। मैं मेरी बात करता हूं, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट हूं। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बात बोलते हैं, सर आप फर्स्ट अटेम्प्ट हो, आप क्या जानो फेलियर का दर्द क्या होता है। मैं CA बनने के बाद क्रिसिल में जॉब कर रहा था, अच्छा खासा मेरा पैकेज था। फॉर सम रीजंस मैंने छोड़ दिया और मैं टीचिंग फील्ड में आ गया सीधा। द पैकेज वॉज गुड, जॉब वॉज गुड, बॉस वॉज एक्सीलेंट, लाइफ एकदम मस्त चल रही थी। जो एक एकदम परफेक्ट लाइफ आप सोचते हैं ना, वो लाइफ चल रही थी। फॉर सम रीजंस मुझे छोड़ना पड़ा एंड
मैं टीचिंग में आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी के पहले 3 साल मैंने टीचिंग से कुछ नहीं कमाया। मैं फुल टाइम टीचर था। एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ा रहा था, क्योंकि रहता है बहुत बड़ा मार्केट है, नए टीचर पे बच्चे एकदम से भरोसा नहीं करते, पर हम हमारी मेहनत कर रहे थे। सोचो अगर मैं उस समय छोड़ देता, उस समय क्विट कर देता कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, तो आज अनअकैडमी, जिसे हम वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बोलते हैं, नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बोलते हैं, क्या मैं आज यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा पाता? क्या मैं आज आप लोगों के सामने हो पाता? तो ऐसा नहीं है, फेलियर्स हमने भी देखे हैं, मेहनत हमने भी की है, पर लाइफ के जो फेलियर्स होते हैं ना, वो इस सीए के फेलियर्स है ना, बहुत 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 डिफिकल्ट है। आज क्विट करने की मत सोचो, आगे ना जाने लाइफ और कैसे कैसे टेस्ट लेगी। तो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा था मसारू इबुका जी के। मसारू इबुका जी बेसिकली वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सोनी हैं, सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहली चीज़ जो सोनी ने बनाई थी ना, वो एक राइस कुकर था। और ये राइस कुकर ना जब बना, ये राइस जला देता था। सोच के देखिए। तो आज अगर आप इनकी बात करेंगे तो सबसे पहला बिजनेस प्लान वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर, बिगेस्ट फेलियर। फिर भी मेहनत की। सोनी ने उस समय वॉकमैन्स लेके आए थे, म्यूजिक प्लेयर्स लेके आए थे, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। समझ रहे हैं आप? इनको तो आप सब जानते हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा इनकी स्टोरी शेयर हुई थी। कोलोनल सैंडर्स KFC, उनकी चिकन रेसिपी 1000 टाइम्स रिजेक्ट हुई है, 1000 टाइम्स, बट स्टिल एट अ वेरी मतलब काफ़ी सीनियर एज में उन्होंने सक्सेस लिया KFC के नाम पे। ठीक है। इवान विलियम्स ने ऑडियो बनाया था, ऑडियो। और जब ये ऑडियो रिलीज हुआ था ना, ये बेसिकली म्यूजिक के लिए था, म्यूजिक वगैरह आप लोगों को सुनना है तो वो उसी समय एप्पल ने iTunes डिक्लेयर कर दिया। जो iTunes फैसिलिटीज देता था, गानों की प्लेलिस्ट बना के अच्छे से सुनिए, वही काम ऑडियो का था। और ऑडियो रातों रात ऑब्सोलीट हो गया था, रातों रात। तो ये है कौन? ट्विटर। नाम सुना है आप लोगों ने? हिज नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी वाज ट्विटर। मार्क क्यूबन फेल्ड एज कारपेंटर, कुक, वेटर। उन्होंने क्या नहीं काम ट्राई किया, एंड ही फेल्ड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। व्हाट इज हिज सक्सेस स्टोरी? याहू, सबसे बड़ा। एक्चुअली ही मेड अ broadcast.com which was taken over by Yahoo, and Yahoo is a brand we all know. ठीक है, ही इज अ बिलियनर अमेरिकन टाइकून। तो सक्सेस एक रात में तो नहीं आई होगी, एक आइडिया से तो नहीं आई होगी। सबसे बड़ी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये है सोइचिरो होंडा। सोइचिरो होंडा, नाम से ही समझ में आता है होंडा के ओनर है। होंडा कंपनी के ऊपर वर्ल्ड वॉर के दौरान 2 बार बॉम्बार्डिंग हुई। उनकी फैक्ट्री के ऊपर 2 बार बॉम्बार्डिंग हुई। पहली बॉम्बार्डिंग हुई, रीस्टैब्लिश किया, फिर से बॉम्बार्डिंग हो गई। उसके बाद भी होंडा एस्टैब्लिश हुआ। होंडा इज अ ब्रांड वी ऑल नो, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी सब जाने दीजिए, वॉल्ट डिज्नी की बात कीजिए। वॉल्ट डिज्नी वॉज फायर्ड एज एन एडिटर फॉर लैकिंग इमेजिनेशन। आप वर्ड समझ रहे हैं? इमेजिनेशन। एंड इनफैक्ट बैंकरप्ट भी हो गए थे 1923 में। सेम इज द स्टोरी ऑफ लक्ष्मी मित्तल जी, द स्टील टाइकून। वो भी बैंकरप्ट हुए थे इंडिया में। बट टुडे मिकी माउस, डोनाल्ड डक, वी नो ऑल ऑफ देम, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ठीक है। मैं बस आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि श्रम करते रहो, मेहनत करते रहो, डीमोटिवेट मत हो जाओ उससे कि क्या यार रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट पक्का मिलेगा, ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूं। ठीक है। कुछ इस बारे में बात करते हैं। एक कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। है पोयम ही, बट थोड़ी वीर रस से रिलेटेड है। दिनकर जी हैं, काफ़ी मशहूर लेखक है, काफ़ी अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये वर्ड्स लिखने की कोशिश की है। पसंद आते हैं तो बताइएगा ज़रूर। क्यों परीक्षा जब भी आती है तेरे दिल को दहलाती है। क्यों परीक्षा जब भी आती है तेरे दिल को दहलाती है।
यूं विचलित ना कर इस मन को, यूं खो ना दे तू इस क्षण को। यूं विचलित ना कर इस मन को, यूं खो ना दे तू इस क्षण को। बाधाएं तो लाखों होंगी, बढ़ते चल राह कठिन होगी। कठिनाई से मुंह मोड़ न दे, दृढ़ रह तू रण को छोड़ न दे। बाधाएं तो लाखों होगी, बढ़ते चल राह कठिन होगी। कठिनाई से मुंह न मोड़ और फर्म रह, दृढ़ रह। इस लड़ाई को, इस युद्ध को, इस रण को छोड़ न दे। निरंतर वस्तु पढ़ते चल, पंछी जैसे निर्बड़ निश्चल। हमेशा पढ़ते रहो। जैसे एक चिड़िया उड़ती रहती है ना, दिन भर फ्री बर्ड जैसे हम बोलते हैं, फ्री माइंड, फ्री बर्ड, ऐसे प्रेशर में नहीं, प्रेशर के जैसे नहीं, निर्बड़ निश्चल। कहने वालों को कहने दे, तू रहना दृढ़ मजबूत अचल। आपको फर्म रहना जरूरी है, आपको डिटरमाइंड रहना जरूरी है। इतना क्या डर का आडंबर, कर खुद की क्षमता और प्रखर। कोई की डराता है ना, तो उतना ज्यादा और स्ट्रांग बनो। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। जितना लोग डराएंगे उतना ज्यादा और फर्म बनो। कि भय का हो विध्वंस यहीं, कर खुद से तू संकल्प वही। ताकि डर खुद आपकी ताकत के आगे, आपकी सोच के आगे खत्म हो जाए, छोटा दिखे। खुद से ऐसा एक संकल्प करो, एक प्रॉमिस करो खुद को कि नहीं यार, मैं तो नंबर 1 आऊंगा। अब उत्तीर्ण नहीं तू पद लाना, कौशल अपनाना पहचाना। कर हलचल ऐसी जग जाने, पत्थर भी पानी बन जाए, पत्थर भी पानी बन जाए। अगर मेरे इन शब्दों से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला होगा तो वापस पढ़ने बैठ जाना, और ऐसे पढ़ने बैठना कि कंसेप्ट पहली बार में पूरा का पूरा एकदम क्लियर दिमाग के अंदर में बैठ जाए। और तब तक मत छोड़ना जब तक कि पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में ना आए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंड AS 115, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, लीजेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जहां बोलेंगे जितनी मदद चाहिए आप लोग मुझ तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं। अनअकैडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम रोज लाइव आते हैं। आइए, मैं हमेशा आप लोगों की मदद के लिए तैयार हूँ, और मैं ही नहीं, इस चैनल की सभी फैकल्टीज आप लोगों के लिए डेडिकेटेडली तैयार रहेंगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, अपनी पढ़ाई चालू रखिएगा। थैंक यू।